हेलो 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 स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सबका मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में एक्सप्लेनर अग्निहोत्री। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जब भी आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करो तो उस चैप्टर के नाम को जानने की कोशिश करो। तो इसके अंदर जो चैप्टर का जो नाम है इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, कौन कौन सी? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो वो एक केमिकल रिएक्शन होती क्या है, क्या एक केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पर कि जब कोई दो कंपाउंड है वो मिक्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपना जो और एक आगे जाके वो एक नया कंपाउंड बन जाता है। लाइक इसमें होता क्या है, एक ओरिजिनल सब्सटेंस है, ठीक है, वो अपना नेचर और आइडेंटिटी लूज कर देता है। और जब कोई नया सब्सटेंस बनता है आगे जाके रिएक्शन के बाद, तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज और उसका जो नेचर होता है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो एक अलग होती है। ठीक है, आया समझ? जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, लाइक कोई सब्सटेंस है मेरे पास, ठीक है, वो बहुत ज्यादा चमक रहा है, ठीक है, रिएक्शन के बाद क्या होगा, उसका चमकना बंद हो जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, वहां पे एक रिएक्शन हो रही है। कौन सी हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। जिसको एक बार लिख लेते हैं हम। सबसे पहला जो था हमारा पॉइंट, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इसको लिख लो, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस in which the original substance इसको समझ लो, ये कोई सॉलिड होगा, ऐसा लगा लो यहाँ पे, loses its identity and nature and form new substance with different properties ठीक है। अब आगे जाके देखा जाए तो कोई भी जब सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो वो ना एक केमिकल बॉन्ड से बना होता है, ठीक है। तो रिएक्शन में होता क्या है, या तो वो केमिकल बॉन्ड टूटेंगे या फिर अलग से और केमिकल बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से एक दूसरा सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो जब भी कोई केमिकल बॉन्ड टूट रहा है या फिर फॉर्म हो रहा है, तो वो भी क्या हो रही है, यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। तो जरा इसको भी लिख लेते हैं हम, ब्रेकिंग ऑफ chemical bonds and formation of new chemical bond is responsible for the occurrence of a chemical reaction। ठीक है। अब ये दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए, ठीक है। और अब आगे देखते हैं, तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसमें सबसे पहले दो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, या फिर एक प्रोडक्ट होता है, क्या होता है वो, उसका रिएक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंपाउंड है जिसका हम रिएक्शन कर रहे हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं यहाँ पे, रिएक्टेंट। क्या बुलाते हैं वहाँ पे? रिएक्टेंट। और जो अलग से अलग अलग प्रोडक्ट बन जाता है उसको क्या बुलाते हैं हमें? प्रोडक्ट, ठीक है। जो प्रोडक्ट, जो सब्सटेंस तुम्हारा शुरुआत में होता है, ठीक है, उसको क्या बुलाते हैं हम रिएक्टेंट। और जो बन जाता है आगे जाके उसको क्या बुलाते हैं प्रोडक्ट। तो इसको भी जरा लिख लेते हैं एक बारी, सब्सटेंस विच जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको हम क्या बुलाते हैं अभी? रिएक्टेंट। इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। एंड आगे जाके जो सब्सटेंस नया बनता है जब भी कोई रिएक्शन होती है, देन हम उसे क्यों बुलाते हैं यहाँ पर? प्रोडक्ट। क्या बुलाते हैं यहाँ पे गाइस? प्रोडक्ट। द सब्सटेंस अब आपको सही से क्लियर दिख रहा होगा,
द सब्सटेंस which are formed in a chemical reaction are called product। अब यहाँ पे हम देखा जाए तो एक केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, लाइक फूड का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। रेस्पिरेशन हो रही है, हम सांस जब अंदर लेते हैं, देन आगे जाके हमारा जो ग्लूकोज होता है वो हम आगे जाके अगले चैप्टर में समझेंगे, जो मैं करवाऊंगा लाइव प्रोसेस करके, तो उसमें जो ग्लूकोज होता है वो भी टूटता है, ठीक है। एंड आगे रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा पहले आयरन बहुत चमकता था, ठीक है, उसके बाद जब उसमें रस्टिंग हो गई, ठीक है, जब उसमें जंग लग गया देन वो ब्राउन कलर का हो गया, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। एक मैग्नीशियम रिबन होता है हमारे पास, जब हम उसको जलाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक डेजलिंग फ्लेम निकलती है, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। आपने देखा होगा घर पे आपकी जो मदर है वो दही बनाती हैं, ठीक है, तो वो करती क्या है, यहाँ पर वो दूध लेती हैं, ठीक है, और इनोकुलेट थोड़ा सा दही उसमें डाल देती हैं, ठीक है, तो वहाँ भी क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जरा हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे केमिकल रिएक्शन के। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला होगा डाइजेशन ऑफ फूड, पहला होगा डाइजेशन ऑफ फूड, सेकंड होगा रेस्पिरेशन, थर्ड होगा हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, फोर्थ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन आपका एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट भी है, पेज नंबर आपका होगा, पेज नंबर 1 में है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है होता है ये। फिफ्थ है आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो ये कुछ 5 एग्जाम्पल थे किसकी, केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। अब हम पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में हमें पता कैसे लगेगा यार कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइक उसका स्टेट चेंज हो गया, ठीक है, वो पहले सॉलिड था बाद में लिक्विड बन गया, ठीक है, कोई गैस इवोल्यूशन हो रही है यहाँ पे, लाइक आपने देखा होगा कोई कोई चीजें होती हैं, ठीक है, लाइक एक काऊ डंग देखा है आपने, है ना, तो उसके अंदर भी एक मिथेन गैस होती है, वो फॉर्म हो जाती है, तो हमें थोड़ी सी स्मेल आती है कि नहीं आती, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कलर का चेंज हो गया, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे हम कौन कौन से कुछ कुछ में मतलब कैसे कैसे हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो एक केमिकल रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं इसका, हाउ chemical reaction can be identified। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे कि जब भी एक स्टेट चेंज होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई चीज़ सॉलिड होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, इसका एग्जांपल जैसे एक कैंडल होगी, ठीक है, आपने उसमें फायर जलाई, ठीक है, जो उसकी जो वैक्स होती है पहले सॉलिड होती है, आगे जाके क्या हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है कि नहीं होती है, तो यहाँ पे एक स्टेट चेंज हो रहा था, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्या है ये, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट में देखते हैं सबसे पहले हम, जब कंबशन होता है, कंबशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। अब कंबशन रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कंबशन।
of candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid and gas. ओके, अब अगला देखा जाए यहाँ पे कलर का भी चेंजमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, हमने देखा है एक ना एक्सपेरिमेंट में देखते हैं हम यहाँ पे कि एक पोटेशियम परमैग्नेट होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब होता क्या है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमारी सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैग्नेट में, ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट एक ना पर्पल कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, जब इन दोनों की तुम्हारी क्या होती है, रिएक्शन होती है ना, तो जो पर्पल कलर होता है वो कलरलेस बन जाता है। वो क्या बन जाता है, कलरलेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैग्नेट का हम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जब इन दोनों का रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम देखते हैं कि वो जो उसका पर्पल कलर था वो हटके कैसा बन जाता है, कलरलेस, मतलब बिल्कुल कोई कलर ही नहीं होता उसका। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं एक बारी, चेंज इन कलर। तो इसमें हमें क्या लिखना है, द केमिकल रिएक्शन between citric acid and purple colored potassium permanganate. Permanganate solution is characterized by a change in color from पर्पल टू कलरलेस। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं हम यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब इवोल्यूशन ऑफ गैस के भी कुछ एग्जांपल है, लाइक आपने देखा होगा, आपने देखा कि कहाँ होगा, हमारे पास जब भी कोई जिंक होता है, ठीक है, हम जिंक को जब एक डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हैं ना, तो जिसका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, H2SO4। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो जिंक होता है वो H2SO4 के रिएक्ट कर जाता है और क्या बना देता है, वो ZnSO4। ठीक है, अब ZnSO4 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक H2 कंपाउंड था। ठीक है, H2 क्या था, सब्सटेंस था। ठीक है, अब वो तो अलग हो गया यहाँ पे, तो वो गैस की फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्या है बेटा, ये केमिकल रिएक्शन है। इसको लिख लेते हैं एक बारी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। The chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by हाइड्रोजन गैस। अब जरा इसकी रिएक्शन चेक कर लेते हैं एक बारी, Zn जो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, यहाँ पे हमें ऐसे लिखना होता है ब्रैकेट में, मैं बताऊंगा कि हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी कैसे है, वो मैं बताता हूँ आपको। ZnS का मतलब है यहाँ पे कि जो जिंक है हमारा सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, H2SO4 H2SO4 तुम्हारा एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस का मतलब ये होगा कि उसके अंदर पानी भी मिक्स है अपना, गिव्स यू ZnSO4 जो तुम्हारा एक्वस सोल्यूशन में होगा, प्लस H2 गैस जो आपकी गैस फॉर्म में होगी, जो रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो मतलब ये भी क्या है, तुम्हारी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर का चेंजमेंट भी होता है कभी कभी। लाइक आपने देखा होगा कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो हमने कोई रिएक्शन करी, ठीक है, अभी आप आगे जाके जानोगे जब आप क्लास 11th या 9th में 10th 11th में जाओगे, जब आप साइंस लोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कुछ रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पे कुछ हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम रिएक्शन करवाते हैं, उसके बाद जो कंपाउंड होता है, जो सब्सटेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या होती है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। जरा इसको भी लिख लेते हैं हम एक बारी। फोर्थ हो गया आपका क्या, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें हम लिख लेते हैं द रिएक्शन बिटवीन, आपने देखा होगा, आपको मैं बताऊंगा, एक क्विक लाइम होता है हमारे पास, ठीक है, जब भी हम उसको वाटर के अंदर डालते हैं ना, ठीक है, तो स्लेग लाइम बन जाता है वो, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर आपने क्विक लाइम नाम सुना होगा, एक चूने का पानी होता है जो हम दीवारों पे पेंट करने के लिए लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्विक लाइम को जब हम पानी में डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, ये एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं हम इसको, कि जब भी आप कोई भी पेंट कर रहे हो तो वो आपने देखा होगा कि आप वहाँ पे जब हम उसको मिक्स कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उसका, ठीक है, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही हो रही है वहाँ पर। इसको लिख लेते हैं एक बारी, द रिएक्शन बिटवीन quicklime and water to form slag lime is characterized by an increase in temperature. अब फिफ्थ देख लेते हैं हम, लास्ट वाला है ये, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट यहाँ पे होता क्या है, जब भी आप देखना, जब भी कोई रिएक्शन होती है ना हमारी, ठीक है, तो उसमें होता है क्या है कि कुछ ना कुछ अलग सा सब्सटेंस, ठीक है, अलग सा कलर, ठीक है, या तो ऊपर फॉर्म हो जाता है, फिर नीचे फिर पूरी की पूरी उसमें फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे बता क्या रहा हूँ मैं आपको कि प्रेसिपिटेशन क्या है, एक एक्वस सोल्यूशन को जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें होता क्या है यहाँ पर रिएक्शन के बाद एक प्रेसिपिटेट, एक ना अलग सा सब्सटेंस दिखता है हमें, लाइक वो येलो कलर, कोई से भी कलर का हो सकता है, ठीक है, या तो वो ऊपर फॉर्म हो रहा है या फिर वो नीचे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, अगर ये चीज फॉर्म हो रही है तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रही है, ठीक है, इसको भी जरा लिख लेते हैं हम एक बारी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर, लाइक मेरे पास Na2SO4 था एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है, मैंने यहाँ पे बेरियम क्लोराइड डाल दिया, BaCl2 एक्वस, बना क्या मेरे पास बेरियम सल्फेट, जिसमें जो उसका प्रेसिपिटेट था वो नीचे फॉर्म हुआ, ठीक है, प्लस 2NaCl, ये भी तुम्हारा क्या था, एक्वस में था, ये भी नहीं, हाँ ये एक्वस में था और ये भी एक्वस में था तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें होता क्या आपका, हमारे पास सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम सल्फेट आपका ये वाला, अब इसके अंदर हमने मिक्सिंग करी किसकी, बेरियम क्लोराइड की, ठीक है, तो जैसे इन दोनों का मिक्सिंग हुआ तो एक बेरियम सल्फेट वाला सब्सटेंस बन गया, ठीक है, जिसमें एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नीचे फॉर्म हो गया। यहाँ पे जो एरो का मतलब है, इसका मतलब है नीचे फॉर्म हो गया है, इसको लिख लेते हैं नीचे फॉर्म हो गया, मतलब उस टेस्ट ट्यूब में अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब के जो नीचे है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के नीचे वाला पार्ट है, बॉटम वाला पार्ट है, वहाँ पे क्या है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो चुका है, ठीक है, क्या फॉर्म हो चुका है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो चुका है, तो ये क्या है आपका बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, एंड ये तो आप सभी जानते होंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो आपका टेबल सॉल्ट होता है, जो आप घर पे नमक खाते हो। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जिससे आप जान सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे फॉर्म होती है। ये 5 आपको याद करनी है, पेपर में भी आती है कम से कम 3 या 4 नंबर में, तो आप इनको याद करो और इसके नंबर लो। तो आपका केमिकल रिएक्शन वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल इक्वेशन की, कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, तो इसको लिख लेते हैं एक बारी।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है आपको तो। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन हम लिखते कैसे हैं। आप जब भी कोई कंपाउंड या फिर कोई सब्सटेंस को, ठीक है, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में डालो, ठीक है, सिंबल्स और फॉर्मूले से, तो वो एक केमिकल इक्वेशन होती है। क्या होती है बेटा? वो केमिकल इक्वेशन होती है। इसको लिख लेते हैं एक बार हम वापस। अ केमिकल इक्वेशन is the symbolic representation of a chemical reaction. In the form of symbols and formula. ठीक है। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसको हम रिप्रेजेंट भी ऐसे करते हैं कि उसमें हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, एग्जाम्पल में एक मैग्नीशियम था, ठीक है, और ऑक्सीजन का रिएक्ट करा उसने और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ये भी आपकी कौन सी वाली है? मैग्नीशियम रिबर वाली जो एक्सपेरिमेंट था उसी के एक इक्वेशन है, तो इसको भी लिख लेते हैं। इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट the chemical reaction in a concise and informative way. एग्जाम्पल में देख लेते हैं जरा एक बारी हम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो आपका रिएक्टेंट है वो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है। तो लिख लो एक बारी। तो अब ये जो रिएक्शन है ना, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको हम यहाँ पे वर्ड इक्वेशन बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ड्स डाल रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सिंबल नहीं डाल रहे हैं, हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं? वर्ड्स। लाइक मैग्नीशियम का हम पूरा मैग्नीशियम लिख रहे हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लिख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख रहे हैं पूरा का पूरा। तो ये कौन सी इक्वेशन है? यहाँ पर वर्ड इक्वेशन है। जो है इसको लिख लो एक बारी कि जो इक्वेशन है अपनी वो क्या है? यहाँ पर वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इस वर्ड इक्वेशन को ना, ठीक है, केमिकल इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम इसका सिंबल्स लिखें। इन सबके सिंबल जैसे लिखेंगे तो वही केमिकल इक्वेशन बन जाएगी वर्ड इक्वेशन से। ठीक है, एग्जांपल में हमने मैग्नीशियम वगैरह लिखा है तो यहाँ पे 2Mg प्लस O2 गिव्स यू 2MgO। तो ये अपनी क्या बन गई? यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है बेटा? केमिकल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कैसे। लाइक मैं यहाँ पे सिंबल्स डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ, प्लस डाल रहा हूँ, एरो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, और ये जो रूल्स है पेपर में भी बहुत आते हैं। 4 रूल्स आपको याद भी करने पड़ेंगे, तो इसको एक बार लिख लेते हैं हम। हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं हम कि जो सिंबल्स और एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं रिएक्टिंग सब्सटेंस के, उनको हम रिएक्टेंट बुलाते हैं। ठीक है, और वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं। जितना भी तुम्हारा रिएक्टेंट होता है, आप मेरा हाथ देखो, ये वाला मेरा लेफ्ट है और ये वाला राइट है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा, ठीक है, ये क्या है? तुम्हारा रिएक्टेंट साइड पर है। ठीक है, रिएक्टेंट है, इसको हम ये किस साइड? हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर। और जो प्रोडक्ट है तुम्हारा किस साइड है? राइट हैंड साइड पर। तो जरा इसको लिख लो एक बारी। The symbols of element
and the formula of reacting substance, जिसको हम यहाँ पे रिएक्टेंट बुलाते हैं, are written on the left hand side of the equation. अब जब भी कोई हम इक्वेशन लिखे लेफ्ट हैंड साइड में तो हमेशा यहाँ पे प्लस लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं भाई? प्लस लगाते हैं। तो इसको लिख लो एक बार विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। अब जैसे ही हमने इस रिएक्टेंट में लिखा था वैसे ही हमें प्रोडक्ट के लिए भी लिखना है कि प्रोडक्ट हमारा राइट हैंड साइड पर होता है और हम यहाँ पे जब भी अगर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो बीच में क्या लगाएंगे? यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे गाइस? प्लस का साइन। द सिंबल्स and formula of the substance formed, जिसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट बुलाते हैं, are written on the right hand side of the equation. With a plus sign between them. अब जब भी हम यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो बीच में हम कैसे उसको डिनोट करते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पर एक एरो साइन से। तो हमें यहाँ पे एक एरो साइन बनाना होता है किसके बीच में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो इसको भी लिख लो एक बारी, एन एरो साइन, और ये साइन होता है ये वाला, इस पुट between the reactant and the product. एंड एक लास्ट रूल भी होता है कि हमें उनकी फिजिकल स्टेट लिखनी होती है। मतलब फिजिकल स्टेट में बोला जाए, जैसे कि मैंने इसमें लिखवाया था आपको इस रिएक्शन में कि जो जिंक है आपका सॉलिड फॉर्म में है, तो ये जो सॉलिड फॉर्म है ये इसकी फिजिकल स्टेट है। अगर आप इसको लिखोगे देन आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो पूरी होती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन जैसे एक एक्वस हो गया, ठीक है, एक सॉलिड हो गया, ठीक है, गैस हो गया, एक लिक्विड हो गया, तो इनको लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है केमिकल इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो इस रूल को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, द फिजिकल स्टेट ऑफ द reactants and products are also mentioned in a chemical equation. ये कुछ 4 रूल्स थे अपने कि हमें केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने नोट्स में लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स, अगर आप इसको पेपर में भी लिख के आते हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे। अब आगे जानते हैं हम कि एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अब याद रखना एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को हम कैसे नोट करते हैं कि जब भी, ठीक है, हमारे पास कोई सी केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है, हम उसको सिंबलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, लाइक सिंबल के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम उसे क्या बुलाएंगे? यहाँ पे एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे गाइस? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो इसको आप वहां से पढ़ भी सकते हो। तो इसको आप लिख लीजिए, हाँ, chemical equation which
simply represent the symbols and formula of reactant and product taking part in the reaction is known as skeletal chemical equation. For a reaction एग्जाम्पल में देख लेते हैं एक बारी, वही अपना Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO। तो ये क्या है, यहाँ पे एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। अब अगला टॉपिक है, उससे बुलाएंगे हम यहाँ पे एक बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। लाइक आपने 9th क्लास में सुना होगा लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसके अंदर होता क्या था कि मास हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम उसको एक सब्सटेंस से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मास आपका हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हो ना बना पा रहे हैं, तो हमारा जो रिएक्टेंट साइड में जो मास होगा, ठीक है, वही हमारा प्रोडक्ट साइड पे भी होगा। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन भी यही बोलता है आपका कि जितना मास आपका क्या है रिएक्टेंट साइड पर है, उतना ही आपको प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको एक बारी। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? The equation in which atoms of various element on both sides of a chemical equation are equal accordance with the law of conservation of mass। अब एक बार इसका एग्जांपल जान लेते हैं। हमने देखा जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है हमारे पास, ठीक है, जब वो एक हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है 340 ATM, मतलब यहाँ पे हम प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, ATM का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है कि हम यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो उससे हमारा यहाँ पे मिथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पर गाइस? मिथेनॉल बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मिथेनॉल बुलाते हैं, और ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये अपनी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो जितने आपकी कार्बन की कंपाउंड इस साइड पर है, रिएक्टेंट साइड पर है, ठीक है, उतने ही कार्बन की कंपाउंड आपकी कहाँ है? प्रोडक्ट साइड पर है। यहाँ पे देखो एक कार्बन है, इधर भी कितना है? एक कार्बन है। यहाँ पे आपका देखो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कितना है? एक ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है कि नहीं है? यहाँ पे देखो H2 मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम है। ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा मैं, यहाँ पे एटम बोल रहा हूँ। 2 हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है, इंटू 2 तो 4 एटम हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की एटम ये रहे और 1 हाइड्रोजन का एटम ये रहा, तो यहाँ पे टोटल का यहाँ पे बैलेंसिंग इक्वेशन हो रही है कि नहीं हो रही है? मतलब यहाँ पे जितने एटम आपके रिएक्टेंट साइड पे थे उतने ही एटम आपके कहाँ है? प्रोडक्ट साइड पर है। तो यहाँ पे केमिकल लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है गाइस। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो ये आपका इंट्रो था। अब हम अगली क्लास में जानेंगे कि हम एक बैलेंस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। और ये जो नोट्स हैं आपके और जितने भी आपको असाइनमेंट्स चाहिए, तो आप उसमें मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ मिल जाएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।